मज़हर अब्बास साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया अब इस वक्त डॉक्टर साहब ने। वो कह रहे हैं कि कब तक तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक जारी रख सकती है। ये जो फाइनल कॉल कही जा रही है वाकई फाइनल है, और कब तक हुकूमत अफोर्ड कर सकती है मुल्क बंद रखना। जी शुक्रिया। देखिए, अपोजिशन हैज़ नथिंग टू लूज़। कभी भी कोई भी अपोजिशन होती है उसके लिए इतने बड़े मसाइल नहीं होते। चीज़ें ये होती हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, वो कामयाब भी होता है, नाकाम भी होता है, आप उसको रिविज़िट करते हैं। गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज होता है। गवर्नमेंट, अब फ़र्ज़ करें, अभी जैसे रसूल बख्श रईस साहब कह रहे थे, फ़र्ज़ करें 50,000 तो बहुत ज़्यादा है, 10,000 आदमी भी डी चौक पहुँच जाता है। वो जो उनका उनका टारगेट था, वो टारगेट अचीव कर लेते हैं वो, जब वो पहुंच जाए डी चौक पे। अगर नहीं पहुंच पाते तो वो जहां होंगे वहां बैठ जाएंगे। तो अपोजिशन का इतना बड़ा इशू नहीं होता। इशू ये है कि क्या इस्लामाबाद को आप कब तक बंद रख सकते हैं। हम्म। क्या इस्लामाबाद को आप कल भी बंद रखेंगे? क्या इस्लामाबाद को आप परसों भी बंद रखेंगे? तो ये जो एक इस्लामाबाद अभी कहा कि इस्लामाबाद बहुत इस वक्त पुरसकून है। ज़ाहिर है दो ही मरतबा बहुत ज़्यादा पुरसकून चीज़ें नज़र आती हैं, या तो कर्फ्यू में नज़र आती हैं, या मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए तो बड़ी पुरसकून नज़र आती हैं चीज़ें। वरना तो गहमा गहमी होती है ना, वरना तो शहरों में गहमा गहमी से शहर पहचाने जाते हैं ना। हम्म। तो अगर वो गहमा गहमी नहीं है, अगर इस्लामाबाद अंडर सीज है, अगर इस्लामाबाद में नेट सर्विस नहीं चल रही, अगर इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन्स नहीं चल रहे, अगर इस्लामाबाद में ये सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, अगर सड़कें ब्लॉक्ड हैं, अगर मेन हाईवेज़ ब्लॉक्ड हैं, तो अपोज़िशन को और क्या चाहिए? अपोज़िशन के एहतजाज को तो आपने खुद कामयाब कर दिया। अब अगर आप ये क्लेम करें कि जी लोगों ने उसे मुस्तरद कर दिया, तो उसका टारगेट तो एक ही होता है हम्म। कि पंजाब में अक्टूबर में बल्दियाती इलेक्शन होने थे, आज तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो पाए। तो आप करवा दें बल्दियाती इलेक्शन, अगर अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ का जो चैलेंज है वो ये है कि उन्होंने फाइनल कॉल देकर एक ऐसी अपने आप को एक ऐसे दौराए पे लाके खड़ा कर दिया है कि इस वक्त एक जगह, दो जगह, आप कितनी जगह पे इनडेफिनेटली आप बैठ पाएंगे। हम्म। ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। और अगर विड्रॉ हुआ तो विड्रॉ किस सूरत में होता है? दो तीन सूरतों में होता है। आपकी कोई नेगोशिएशन हो रही होती हैं, चलें गवर्नमेंट थोड़ा आपको फेस सेविंग देने की कोशिश करती है, या ये कि इतनी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड आपका मार्च हो कि गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़े। या तो सरेंडर के नतीजे में आपकी कामयाबी होती है, या फेस सेविंग के नतीजे में आपकी कामयाबी होती है। ये हमें इन द नेक्स्ट 24 और 48 आवर्स पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा मार्च है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आने में कामयाब होते हैं, और कहाँ उनका पड़ाव होता है। इस दौरान उसके कितने बाद इम्कानात है मज़हर अब्बास साहब के कोई इंगेजमेंट हो जाए और इंगेज किया जाए हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब तक वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं? देखिए, गवर्नमेंट से ज़्यादा जो जो गैर सरकारी मामलात हैं, हम्म। वो भी ज़ाहिर है इस पर नज़र रखे हुए हैं। उन्हें भी अंदाज़ा अच्छा। है कि इस वक्त टी चौक तक आना, इस्लामाबाद में एंट्री जो है, क्योंकि कल जो है बेलारूस के सदर भी आ जी रहे जी। हैं, आज उनका वक्त भी पहुंच गया है। हम्म। ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद में एंटर होने दिया जाएगा किसी भी हम्म। सूरत में। तो अब जहां वो बैठेंगे, वहाँ क्या उसके बाद कोई उनसे राब्ते होंगे, नेगोशिएशन बहुत कम चांसेस, क्योंकि अब वो ये देखेंगे कि तहरीक इंसाफ किस किस हद तक जाती है। अब वो हम्म। ये देखना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ के फाइनल कॉल जो है वो किस हद तक सस्टेनेबल है। तो मेरा ख्याल है अब गवर्नमेंट उनको आजमाएगी। अब तहरीक इंसाफ का चैलेंज ये है कि वो किस हद तक, जाहिर है और स्पेशली रात उस को मौके पर मौसम मज़हर साहब जब अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को, जिनके किरदार पर काफ़ी शुकूक व शुबहात हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी कॉल्स हुई वो यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ आके गायब हो गए। सब कह रहे हैं, और ऐसा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अगर ऐसा कोई किरदार एहतजाज को लीड कर रहा तो उसकी कामयाबी के कितने इम्कानात होंगे? देखिए, वही अल्टीमेटली पता चल जाएगा। अल्टीमेटली जब चीज़ें होंगी, किस मकाम तक पहुंचता है ये प्रोसेशन। लेकिन एक चीज़ बड़ी वो है कि इसमें ज़ाहिर है पंजाब के कुछ शहरों में जो है टीयर गैसिंग, लाठी चार्ज वगैरह हुआ है। लेकिन पंजाब में जितनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ है, वो उस तरीके से चीज़ें नज़र नहीं आई।
उसमें, जितना हमें मोटिवेशन खैबर पख्तूनख्वा और उस एरियाज में नजर आई है। लेकिन मतलब गवर्नमेंट ने पंजाब में तो ओवर हमें रिएक्ट बिल्कुल करके, खामोशी, लाहौर की सतह पर तो बिल्कुल खामोशी दिखाई दे रही है। तो क्या समझा जाए, ये एहतजाज की कॉल सिर्फ केपी के लोगों के लिए थी? हाँ यही है, ये अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे है कि वो पंजाब की लीडरशिप से पूछें कि उनके एमएनएज और एमपीएज जिनको टास्क दिए गए थे 10-10 हज़ार लोगों के लाने के, तो कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग जो है वो और किन किन शहरों में एहतजाज हुआ है। तो ये तो अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे है, और ये मेरा ख्याल है पोस्ट जब ये कॉल किसी तरह मंतकी अंजाम तक अपने हम्म। पहुंचेगी उसके बाद ये सवालात तो होंगे। लेकिन अगर हुकूमत ये समझ रही है कि इसकी बुनियाद पर ये जो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में कमी आ गई है वो है, तो उसका टेस्ट तो एक ही चीज़ होता है हम्म। कि आप बल्दियाती इलेक्शंस करा दें, अंदाज़ा हो जाएगा अगर तहरीक इंसाफ को लोगों ने। मुस्लिम लीग नून का इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ इंतज़ामी तौर पर टैकल कर रही है, सियासी तौर पर टैकल नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून एज ए पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही। कहाँ है मियां अच्छा, नवाज शरीफ? आप कह मियां रहे नवाज सियासी शरीफ कहाँ नजर सियासी बयानिया नहीं? कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुस्लिम लीग नून का। और जो इंतज़ामी तौर पर भी टैकल कर रही है, किस हद तक कामयाब हुई है इसको टैकल करने में? मज़हर अब्बास साहब, अगर इस्लामाबाद में एंटर होता है ये काफिला तो तनाव और टकराव बढ़ेगा और पाकिस्तान की सियासत मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार होगी और हमारी मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो फिर रास्ता क्या है, किसे आगे बढ़ना होगा और लचक दिखानी होगी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिससे रास्ता बन सकता है। एक चीज़ तो ये कि चलें, एक बड़ा इशू है कि मैंडेट हमारा वापस करो, और ज़ाहिर है 8 फरवरी के इलेक्शन पे बड़े सवालात हैं। एक तरीक़ा तो ये हो सकता है कि आप रेफरेंडम की तरफ चले जाएं कि ये अच्छा। मैंडेट किसका, ये मैंडेट। दूसरा तरीक़ा ये हो सकता है कि आपने देखिए बहुत डिले कर दिया, आप चलें 9 मई पे आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन, और तहरीक इंसाफ ये कमिटमेंट दे कि जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स होंगी वो दोनों फरीक के लिए एक्सेप्टेबल होंगी, जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी आप इंडिपेंडेंट जुडिशल। तीसरा ये है कि ये होता है तरीक़ाकार कि चलें, ज़ाहिर है साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आप जेल में नहीं तो बनी गाला शिफ्ट कर दें उस वक्त तक के लिए जब तक ये चीज़ें जो है किसी भी तरीके से कोई एक नतीजा नहीं पहुंच सकता उसमें। तो एक गुडविल जेस्चर्स होते हैं, एक जेस्चर्स होते हैं, और सोल्यूशन की तरफ देखिए 2014 में 126 दिन के बाद सोल्यूशन ही निकला ना। सोल्यूशन यही निकला कि एक जुडिशल कमीशन बना, उसने धांधली की इंक्वायरी की, उसकी फाइंडिंग ये थी कि लार्ज स्केल धांधली नहीं हुई है लेकिन इरेगुलरिटीज बहुत हुई हैं, और दोनों फरीक ने उसको माना, उसको उन चीज़ों को। तो चीज़ ये है कि जो संजीदगी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि आज टेलीविज़न सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो कि जी ये बयानात बंद किए जाएं, ये रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद की जाए, ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद किया जाए। तो कहीं गुडविल जेस्चर से साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन मौजूद है, अगर ठीक है, सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन संजीदगी किस हद तक है दोनों तरफ ये देखना बाकी है।